तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र वर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ आगे जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। जुड़े हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी, और बीजेपी प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव हमारे साथ होंगे। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर लखन चौधरी भी हमारे साथ होंगे। तो राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर लखन चौधरी हैं। इसके अलावा अगर बात राजनीतिक तबकों की जाएगी, पार्टी की जाएगी और दलों की जाएगी, तो अपनी अपनी बात सब कहेंगे। लेकिन चूंकि राजनीति का विश्लेषण डॉक्टर लखन चौधरी ज्यादा बेहतर तरीके से करेंगे, तो डॉक्टर लखन चौधरी, छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर रार, तकरार और ये आर पार क्यों है? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में इस समय हेलो जी बोलिए, सुन रहे हैं आपको, बोलिए। हाँ, छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से रार, तकरार और वार जो चल रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। देखिए अगले साल, एक साल बाद चुनाव है और आरक्षण को लेकर जिस तरह से मामले चल रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर जिस तरह से चल रहा है कांग्रेस और भाजपा में, अक्षय जी, वो जो है इससे नुकसान तो केवल यहाँ के स्थानीय लोगों का है। देखिए, और भाजपा दोष दे रही है कांग्रेस को, कांग्रेस जो है दोष देगी भाजपा को, लेकिन अंततः इससे दोषारोपण करने से होने जाने वाला कुछ नहीं है। मुझे आज पता चला है, ज्ञात हुआ है कि कांग्रेस सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जा रही है और शायद जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेगी। तो ये कांग्रेस सरकार के लिए तो एक अच्छी पहल है। भाई, कांग्रेस सरकार को दोष जो दे रहे हैं भाजपा के लोग या भाजपा के नेतागण, वो तो कहीं से भी तार्किक नहीं लगता, क्योंकि पिछले 10 साल पहले रमन सिंह जी ने इसको लागू किया था और सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल बाद फैसला दिया है। तो इसमें वर्तमान जो सरकार है वो कहां से दोषी है? भाई, यदि आरक्षण को 50% से ऊपर बढ़ाकर 58% किया गया था तो उस समय तात्कालिक भाजपा सरकार ने किया था। इसमें कांग्रेस सरकार का कोई लेना देना ही नहीं है। और इसमें यह कहना कि कांग्रेस सरकार जो है ठीक ढंग से इस बात को प्रस्तुत नहीं कर पाई, तो मुझे लगता है कि इस बात पे कोई दम नहीं है। जहां तक रही बात, ओबीसी वर्ग छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा वर्ग है और जिसके हितों के साथ कुठाराघात जो है हो रहा है। पिछले कई सालों से ओबीसी को 14% जो आरक्षण दिया जा रहा है उससे कई गुना ज्यादा ओबीसी पॉपुलेशन है, लगभग 40-42% से ऊपर ओबीसी पॉपुलेशन मानी जाती है। तो उनके साथ भी अन्याय हुआ है, केवल आदिवासियों के साथ अन्याय नहीं हुआ है। भाई, आदिवासियों के आरक्षण में 12% की कटौती हो गई तो कह रहे हैं कि केवल जो है आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ है। ऐसी बात नहीं है, अन्याय तो ओबीसी के साथ भी हुआ है। लेकिन जहां तक ये तकनीकी मामले की बात है, तो अभी भी देश के तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, गुजरात, हरियाणा और बिहार में 50% से ऊपर का आरक्षण है। तो ये भी एक तकनीकी मामला है, एक संवैधानिक मामला है और समझ से परे है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने किस तरह से बाकी राज्यों की तुलना शायद नहीं की, या बाकी राज्यों में किस आधार पर आरक्षण जो है 50% से ऊपर दिया गया है और छत्तीसगढ़ के ही 50% से ऊपर 58% के आरक्षण को इन्होंने जो है 10 साल बाद रद्द कर दिया। इतने सालों तक जो है कहीं कोई कुछ नहीं हुआ। अभी चुनाव अगले साल आने वाला है, तो इसको जो है एन वक्त पे रद्द करके कांग्रेस के सिर पर ठिकरा फोड़ने वाली जो बात अभी उत्पन्न हुई है, तो इससे मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं दोषी नहीं है। मैं तो कहूंगा कि इस मामले को लेकर जैसा कि सुप्रीम कोर्ट जाने की बात सुनने में आ रही है, तो सुप्रीम कोर्ट जाया जाए और उसके बाद फिर इस पर जो है आगे चर्चा की जाए। ठीक है, चलिए, आपने जो पक्ष रखा मैं जवाब लूंगा। अनुराग सिंहदेव जी, जो डॉक्टर लखन चौधरी ने कहा कि भाई इसमें कांग्रेस सरकार दोषी कहां से है, आपका आरोप है कि सरकार ठीक तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाई। अक्षय जी, देखिए, जो ठग होता है ना, ठग जी, उसकी पोल अंत में ही खुलती है। पहले तो सब ठीक चलता रहता है, जब क्लाइमेक्स आता है, जब अंतिम स्थिति आती है, जब 1 साल बचा रहता है, तो पोल खुल जाती है। अब आप ये बताइए, मैं तो बोलता हूं इसके अंदर कितना बड़ा षड्यंत्र है। षड्यंत्र ये है कि जिस आरक्षण के स्टेटस को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2012 में लागू किया और उसका लाभ 10 साल 2022 तक आम लोगों ने लिया, आखिर में जब सरकार बदली तो 4 साल तक अटॉर्नी जनरल से लेकर सारे जो अमला था
वो तो राज्य सरकार का ही था, कोर्ट में इनके महाधिवक्ता बैठते थे। तो क्या उन्होंने धूल भी साफ नहीं की इन फाइलों? क्या उसको महत्व भी नहीं दिया? क्या उसका परीक्षण भी नहीं किया? यदि उसमें कुछ कमी है, जैसा ये आरोप लगा रहे हैं, तो उस कमी की पूर्ति की जाए। अब जब निर्णय आ गया तो ये बता रहे हैं कि ये भाजपा ने जवाब नहीं दिया। क्या इस 4 साल में भाजपा जवाब देती? ये इनको स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट है, लोग जानते हैं कि ये जो ठग की पोल है खुल चुकी है। दूसरी बात मैं तो ये जानना चाहता हूँ, कांग्रेस का भावी स्टेटस क्या होगा? आप क्या चाहती है कांग्रेस? अब सुप्रीम कोर्ट में अभी भाजपा ने सुझाव दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकील रखिए। आप अपने जो ईडी के और सीडी के जो मामले रहते हैं उसमें तो आप बड़े बड़े वकील रखते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो आप कम से कम इस मामले में बड़े वकील रखिए। तो भाजपा के सुझाव पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में वकील रखने की बात हुई। लेकिन मैं इसको पूर्णतः सरकार के जो अधीनस्थ लोग हैं इनकी एक साजिश मानता हूँ। और ये आरक्षण आदिवासी समाज के लिए बहुत घातक है। 12% रिजर्वेशन कम होना ये भविष्य में जो पीढ़ियां हैं आदिवासी समाज की, वो इस सरकार को माफ नहीं करेगी। क्योंकि मैंडेट जो इनको मिला है वो मैंडेट ट्राइबल क्षेत्रों से मिला है। सरगुजा में 14 सीटें इधर इस क्षेत्र की है, 14 मिली। बस्तर में 12 सीटें हैं, 12 कांग्रेस को मिली। और जनजाति क्षेत्रों में विशेष इनको आशीर्वाद दिया था। लेकिन इस सरकार ने जिस तरीके से उस समाज के साथ धोखाधड़ी की है, ये अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। और उसके साथ साथ आप देखिए कि आज हर क्षेत्र में, मैं तो ट्राइबल्स के बारे में बोलूंगा कि ये सरकार आदिवासियों के साथ इतना ज्यादा अत्याचार कर रही है कि आज परसा केते माइंस पे अभी कल रात भर पेड़ों की कटाई चल रही थी और पूरा डिटेन किया जा रहा है वहां के ट्राइबल लीडर्स। जंगल जमीन छीनी जा रही है। यही लोग बोल रहे थे कि नहीं, पेड़ नहीं कटने देंगे, आज कटना नहीं। ये आप लोग अनुराग सिंह जी, ये आप लोग जो बात करते हैं तो इसके तथ्य भी तो साथ लाया कीजिए ना। ये डिबेट पर सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि अचानक से कोई भी प्रवक्ता आकर कुछ ऐसी बात कह देता है कि हम लोगों के भी कान खड़े हो जाते हैं। नहीं, तथ्य तो है, आज दिन भर चल रहा है सर। आप देखिए सारे न्यूज चैनल्स में हम लोगों ने बाइट दिया है कि कल रात भर में परसा केते माइंस एक्सटेंशन में पेड़ की कटाई चल रही है। लाखों पेड़ कट रहे हैं वहां पर। 4000 पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। तथ्यों के साथ मैं ये बात बोल रहा हूँ, बिना आधार के तो बात बोल नहीं रहा हूँ सर। कल रात में से यह कार्रवाई शुरू हुई है। सुरेंद्र वर्मा जी बता देंगे कि ये सही है कि नहीं सही है। ये ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। ठीक है सुरेंद्र वर्मा जी, हम आरक्षण के मुद्दे पर आएंगे और वो तमाम बातें जो अभी अनुराग सिंह देव जी ने कही हैं। हम चर्चा यही है कि आखिर राजनीति का अखाड़ा आरक्षण क्यों बना हुआ है, और दूसरी बात ये कि आरक्षण को लेकर जनता का हितैषी कौन है। लेकिन जरा ये जो चल रहा है पब्लिक डोमेन में बात है, जरा इसको साफ कर दीजिए। कौन सा मामला इसमें 4000 पुलिसकर्मी लगे और पेड़ों की कटाई दिन दहाड़े चल रही है? क्योंकि अब बात शुरू हो गई ना, तो क्लियर होना जरूरी है। दर्शक है, प्लेटफॉर्म है, टीवी है। जरा सुरेंद्र वर्मा जी को ऑडियो देखिए। माइनिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कोल माइनिंग विशुद्ध रूप से केंद्र सूची का विषय है। आवेदन की प्रक्रिया से अलॉटमेंट तक पूरी प्रक्रिया जो होती है केंद्र सरकार के द्वारा तय की जाती है। और 9 सांसद है भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में। जब लोकसभा में छत्तीसगढ़ के हक और अधिकारों की बात उठानी होती है तो इनके मुंह में दही जम जाते हैं। पिछले 7 महीने में 5800 ट्रेन के फेरे कैंसिल किए। 70 साल के इतिहास में पहली बार पहले इसका जवाब ज्यादा कोल उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है। यहाँ बीएसपी को कोल का सप्लाई एक भी पेड़ नहीं कटेगा। आपने कहा था, सुन लीजिए आज विषय अक्षय जी आरक्षण पर है। मंत्री ने कहा था पहली गोली मैं खाऊंगा। आरक्षण पर आज बात है, इस पर चर्चा आप करवा लीजिए, रख लीजिए। मैं जब दूंगा उस पर भी। दो लाइन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ठगी की बात कर रहे हैं, देश की जनता ने देखा है 100 दिन में महंगाई कम करने वाले को, अरे भैया मैंने आदिवासी देने का वादा करके आने वालों को प्रत्येक खाते में 15 लाख आदिवासियों ने आपके असली चेहरे को पहचान लिया है। और इसी कारण अभी आपने ही कहा कि 14 सीटें सरगुजा में है। अरे यहाँ आदिवासी हो गया, संरक्षण की बात हो रही है। अब नजरी नहीं लगी। सुनिए अक्षय जी चुप कराइए, ऐसा नहीं होगी। आरक्षण पे मैं जवाब दूं। ये तथ्यों पे बात नहीं करेंगे, तथ्यों पे बात नहीं करेंगे। ये मेरे पास निर्णय की कॉपी है अक्षय जी।
ये रिट पिटीशन 591/2012 ये हाईकोर्ट की साइट पे दर्ज है। ये पढ़ ले, बार बार झूठ बोल रहे वाजपेयी, और जिस बेशर्मी से ये अपने पाप को कांग्रेस पर ठीकरा बोलने का प्रयास कर रहे हैं 2000 सुन लीजिए। अच्छा जी, ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे बात नहीं होगी। अच्छा जी, ठीक है, बोलने दीजिए अनुराग सिंह देव जी, बोलने दीजिए जरा, आपने अपने समय पर बोले। ठीक है, मैं बोलूं या नहीं बोलूं? नहीं, बोलिए, आप बोलिए। अक्षय जी, जनवरी 2012 में अध्यादेश लाया गया और उस अध्यादेश का आधार इनके अनुसार जो है ननकी राम कंवर जी की अध्यक्षता में 2010 में जो मंत्रिमंडलीय स्तरीय कमेटी बनी थी वो था, और 2012 में इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। 2012 से 2016 के बीच 6 साल तक इनकी सरकार रही और अंतिम जवाब और संशोधित जवाब दोनों रमन सरकार के दौरान प्रस्तुत किया गया। जब हमारी सरकार आई तो माननीय महाधिवक्ता ने न्यायालय से अनुरोध किया कि जो मंत्रिमंडलीय उपसमिति की जो रिपोर्ट है जिसके आधार पर यह आरक्षण लागू किया गया उसको सबमिट करने की अनुमति दी जाए। ये कोर्ट के आदेश में उल्लिखित है। ये अनुराग जी पढ़े लिखे नेता हैं, ये पढ़ लें आदेश। उसमें कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि जो पूर्ववर्ती रमन सरकार है उनके द्वारा जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था उसमें उस कमेटी का जिक्र नहीं है जिसकी रिपोर्ट हजारों पेज की थी, और केवल उसी कारण से तो अपने पाप, क्योंकि इनकी मंशा अक्षय जी कभी नहीं रही। अगर इनकी मंशा सही होती तो उस रिपोर्ट का जिक्र होता जिसके आधार पर आरक्षण लागू किया गया था। यह पहली बार नहीं है। आपको याद होगा 1992 में जो इंदिरा साहनी का रिपोर्ट आया था, जो ऑर्डर आया था, उसके बाद सामान्य परिस्थितियों में 50% आरक्षण की बात कही गई थी। विशेष परिस्थिति में आधार देने की बात न्यायालय के द्वारा कही गई, जिसके आधार पर हरियाणा में 70% आरक्षण है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 68% आरक्षण है। यदि ये आधार उस कमेटी के, उस मंत्रिमंडलीय स्तरीय कमेटी के रिपोर्ट को सबमिट किए होते तो ये नौबत नहीं आती, और हमारी सरकार के द्वारा तो वो निवेदन किया गया था। माननीय न्यायालय का स्पष्ट कहना था कि बार बार समय देने के बाद भी और जो मूल शपथ पत्र है उसमें भी उस कमेटी के रिपोर्ट की जिक्र ही नहीं है। और आपको याद होगा जो 1992 के बाद में इंदिरा साहनी के डिसीजन के बाद 1995 में संविधान का 77वां संशोधन हुआ था, जिसमें प्रमोशन में आरक्षण की बात कही गई थी। 2006 में नागराज बनाम भारत सरकार में उस निर्णय को यथावत रखा गया। ठीक है, ये मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक पाखंड का प्रमाण है। आपको याद होगा उत्तराखंड मामले में सेम विषय पर सरकार का पक्ष, आरक्षित वर्ग का पक्ष नहीं रखा गया, जिसके कारण से हाल ही में निर्णय जो है आरक्षण के खिलाफ है प्रमोशन में। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नियत ठीक है, बोल रहे हैं से ही आरक्षण विरोधी। ठीक है, बोल रहे हैं आप अनुराग सिंह देव जी, केवल और केवल राजनीति। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अनुराग सिंह देव जी। अक्षय जी, मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ, ये सिर्फ इतना बता दें कि क्या कोर्ट में सरकार डिफेंड करती है कि अपोजिशन डिफेंड करता है? पहली बात तो ये, निश्चित रूप से सरकार डिफेंड करती है। और यदि दूसरे राज्यों में, जैसा सुरेंद्र वर्मा जी खुद बता रहे हैं कि 70% आरक्षण है, तो छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण स्टैंड क्यों नहीं रह सकता है? ये जवाबदारी राज्य सरकार की थी कि 4 साल में वो उचित तरीके से। ऑडियो चला गया, ऑडियो चला गया इनका। हम लौटते जवाब दे दूं? नहीं, अभी लौटते हैं। हाँ, जवाब ले लीजिए। अभी उनका ऑडियो चला गया, पूरा जवाब हम ले नहीं पाए। जी, आप बोल लीजिए सुरेंद्र जी। आ गए अनुराग सिंह देव जी, आ गए। 1 मिनट बात पूरी करने दीजिए अनुराग जी। अक्षय जी, एक मिनट अनुराग जी को बात पूरी करने दीजिए जी। क्योंकि ये राज्य सरकार की पूरी जवाबदारी थी कि लीगली वो तथ्यों को डिफेंड करे कोर्ट के अंदर, और महाधिवक्ता से लेके पूरा सरकार का अमला रहता है जिसको जवाब देना रहता है। वो विपक्ष तो जवाब देता नहीं है कोर्ट में आकर। और सुरेंद्र वर्मा जी खुद बता रहे हैं कि महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में 70% से ऊपर आरक्षण है। तो क्या राज्य सरकार छत्तीसगढ़ 58% आरक्षण को कोर्ट में जस्टिफाई नहीं कर सकती थी? और ये तो बहुत हास्यास्पद है कि ये कह रहे हैं कि स्टेट पुरानी सरकार जिम्मेदार है जो 4 साल पहले विदा हो चुकी है।
उस सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही। तो इनसे अधिक बेईमानी वाली बात और कौन कर सकता है? मैं तो इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि ठग की पोल अंत में खुलती है। चलिए ठीक है, सुरेंद्र वर्मा जी जवाब दे रहे हैं, फिर मैं लखन जी के पास जाऊंगा। सुरेंद्र जी। अक्षय जी, मैं फिर कह रहा हूं, हाईकोर्ट का जो निर्णय है उसमें स्पष्ट उल्लेख है इनकी जो राजनीतिक पाखंड है, जो 2012 से 18 के बीच में इन्होंने प्रस्तुत ही नहीं किया। और जब हमारी सरकार आई और उस मंत्रिमंडलीय कमेटी की रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए हमने अवसर मांगा, तो माननीय न्यायालय ने ये लिखित में जो ऑर्डर शीट है उसमें उस बात का उल्लेख है कि रमन सरकार के दौरान जो शपथ पत्र, सुन लीजिए, जो शपथ पत्र किया गया है, संतुष्ट नहीं कर पाए क्योंकि आपकी मंशा ये इसी प्रकार चलेंगे तो अक्षय जी बात बनेगी। ये रिपोर्ट ये है कि नहीं? चलिए ठीक है, मैं लखन जी बात करें रिपोर्ट में जो मेरे पास समय खत्म हो जाएगा। लखन जी से जरा दूध का दूध पानी का पानी करना होगा। लखन जी दोनों ये सही तरीका नहीं है अक्षय जी, ये सही तरीका नहीं है। ये अपनी बारी में बोले और ये कुछ भी झूठ बोल के निकल जाए। नहीं ठीक है, लखन गंदगी फैलाए। निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषक हैं, पाप है वो लिखित में दर्ज है। इनके जो पाप है वो हाईकोर्ट के निर्णय में उल्लेखित है। इन्होंने 2018 तक उसको सम्मिलित नहीं किया। जवाब देती है। ठीक है सर, एक मिनट। अनुराग जी, 3 मेहमान है ना, बराबर समय देना होता है। लखन चौधरी जी, ये दरअसल आपको सब कुछ पता है, सारा डेटा भी आपने सुना, सुरेंद्र जी को भी सुना, अनुराग जी को भी आपने सुना। क्या है ये असल हकीकत क्या है? देखिए, भाजपा ठीक है कि इस समय विपक्ष में है और सवाल उठाना भाजपा की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। ठीक है, इससे हम इनकार नहीं करते। भाजपा को सवाल उठाना चाहिए सरकार पर, कटघरे में खड़े करने का अधिकार है भाजपा को। लेकिन अक्षय जी, मुद्दा जो है ये केवल सवाल खड़े करने का नहीं है। इसमें कहीं पर भी देखिए, निष्पक्ष राय मेरी ये है कि इसमें वर्तमान सरकार कहीं से दोषी नहीं है। मामला हाई कोर्ट में था, हाई कोर्ट ने इसको डिसमिस किया है। जहां तक बात जो है अनुराग जी उठा रहे थे कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट में कोई बड़े वकील लगाना चाहिए, तो जहां तक जो है सूत्रों से पता चली है कि जो भारत के सबसे बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे संपर्क कर रही है सरकार जो है, और बहुत जल्द जो है इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा एक सरकार की तरफ से। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा ये आरोप लगा रही है कांग्रेस के ऊपर कि आदिवासी विरोधी है। भाई, आदिवासी विरोधी होती तो उसने आदिवासी जो 32% आरक्षण था उसको तो कहीं से कम नहीं किया, बल्कि अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जो 12% कास्ट की, जो शेड्यूल कास्ट की थी आरक्षण था, उसको बढ़ा के 13 किया। ओबीसी का जो आरक्षण था 14%, उसको बढ़ा के 27 किया। ठीक है सर। जबकि जो है भाजपा ने 2012 में ओबीसी के लिए क्या किया था, आरोप लगा सकती है भाजपा के ऊपर कि आपने उस समय, जबकि छत्तीसगढ़ की 45% आबादी जो है वो ओबीसी आबादी है और आप ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के लिए कुछ नहीं समाप्ति की ओर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सुरेंद्र वर्मा जी, डॉक्टर लखन चौधरी, अनुराग सिंहदेव जी, स्वराज एक्सप्रेस को आपका कीमती समय देने के लिए। तो राजनीति का अखाड़ा, इस आरक्षण को ना बनने दिया जाए। और अब होड़ इस बात की है कि सरकारों में जो लोग हैं और जो विपक्ष में बैठे हैं, दरअसल आरक्षण को लेकर जनता के असल नुमाइंदे कौन है। नमस्कार।